वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। आज की कहानी का नाम है रात 3 बजे की कॉल। और अगर आपको कभी रात के 3 बजे कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो खुदा के लिए उठाना मत, क्योंकि बाज़ आवाज़ें इंसानों की नहीं होती। ये वाक़या मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त फ़हद के साथ हुआ था, और फ़हद आज भी इस रात को याद करके कांप जाता है। फ़हद एक निजी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। आधी रात बजे घर वापस आता, खाना खा कर सो जाता और सुबह दोबारा काम पर निकल जाता। एक दिन इसकी कंपनी में एक बड़ा मसला हो गया। सुरूर डाउन था और बास ने सबको सख्ती से कहा कि हर मुलाजिम रात को फ़ोन ऑन रखे, क्योंकि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। फ़हद ने हाँ कर दी और घर आकर थका हारा सो गया। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। कमरे में पंखा चल रहा था और मोबाइल चार्जिंग पर लगा था। अचानक रात के बिल्कुल 3:03 पर मोबाइल की घंटी बजी। फ़हद की आंख खल गई। उसने नींद में हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। नंबर अनजान था। उसने सोचा शायद कंपनी से कॉल हो। उसने कॉल उठाई और बोला, हेलो। दूसरी तरफ चंद सेकंड मुकम्मल खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी, भारी और खुरदरी आवाज़ आई, फ़हद। फ़हद चौंक गया, क्योंकि ये आवाज़ किसी मर्द की भी नहीं थी और औरत की भी नहीं। जैसे किसी के गले में पानी भर गया हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। फ़हद ने कहा, कौन कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फिर खामोशी। फिर आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया? फ़हद के हाथ कांप गए, क्योंकि इसने वाकई सोने से पहले दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। फ़हद ने फ़ौरन बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट ऑन की और कहा, तुम कौन हो? क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आई। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई सांस के साथ हंस रहा हो। फिर आवाज़ आई, तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे? फ़हद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने गुस्से में कॉल काट दी, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, मोबाइल खुद ब खुद दोबारा बजने लगा, उसी नंबर से। फ़हद ने इस बार कॉल नहीं उठाई, मगर मोबाइल मुसलसल बजता रहा। फिर अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर अननोन कॉलर लिखा हुआ आ गया और फ़ोन खुद ब खुद उठ गया। फ़हद ने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था, मगर इसने कोई बटन नहीं दबाया था। दूसरी तरफ वही भारी आवाज़ आई, फ़हद, मैं दरवाज़े के बाहर हूँ। फ़हद के जिस्म से जैसे खून निकल गया। उसने फ़ौरन खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हिल रहे थे, बारिश तेज़ हो गई थी, और बिजली की रोशनी बार बार चमक रही थी। फ़हद ने डरते डरते कहा, ये मजाक बंद करो। कौन हो तुम? आवाज़ आई, तुमने मुझे बुलाया था, जब तुमने कहा था, कोई भी हो, बस मुझे सच बता दे। फ़हद को याद आया, चंद दिन पहले वो वाकई शदीद परेशान था। इसकी मंगनी टूट गई थी, नौकरी भी खतरे में थी, और उसने रात को अकेले बैठकर दिल ही दिल में कहा था, या अल्लाह, कोई भी हो, बस मेरी ज़िंदगी का सच बता दे। फ़हद ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ आवाज़ आई, मैं वो हूँ जो रात के 3 बजे जागने वालों के करीब आता है। फ़हद के हाथ से मोबाइल गिरने वाला था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा और कहा, मेरी जान छोड़ दो। आवाज़ आई, तुमने मुझे इजाज़त दी थी। इतना कहकर लाइन पर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। फिर फ़ोन में से अचानक किसी के सांस लेने की आवाज़ आने लगी, बहुत करीब से, जैसे कोई इसके कान के पास खड़ा हो। फ़हद के जिस्म पर रौनगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटा और अचानक उसे महसूस हुआ कि इसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। फ़हद ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। लॉक लगा हुआ था, मगर हैंडल खुद ब खुद हरकत कर रहा था। फ़हद ने चीख कर कहा, कौन है बाहर? उसी लम्हे फ़ोन में से आवाज़ आई, मैं, और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। फिर फ़ोन में से फ़हद ही की आवाज़ गूंजी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो अभी चीखा था, कौन है बाहर? फ़हद के हलक से चीख निकल गई। वो भागकर बिस्तर पर चढ़ गया। उसने जल्दी से कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू कर दें, मगर जैसे ही उसने औज़ बालला पढ़ा, फ़ोन में से किसी ने ज़ोर से चीख मारी, और कमरे की लाइट एक लम्हे के लिए बंद हो गई। अंधेरा छा गया, पंखा रुक गया, खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज़। फ़हद की सांस फूल गई। वो मोबाइल उठाकर टार्चा ऑन करना चाहता था, मगर मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दरवाज़ा खोलो। फ़हद ने आंखें बंद करके
जोर जोर से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक उसने महसूस किया कि इसके बिस्तर के नीचे कोई चीज़ हरकत कर रही है, जैसे कोई रेंग रहा हो। फहद का दिमाग फटने लगा। वो फौरन बिस्तर से नीचे उतरा ही नहीं, बस दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसने कान लगा कर सुना। बिस्तर के नीचे से सांसों की आवाज़ आ रही थी, बहुत आहिस्ता, बहुत भारी। और फिर अचानक एक ठंडी उंगली इसके पाँव को छू गई। फहद ने चीख मारकर छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। उसने लॉक खोलने की कोशिश की मगर लॉक जम गया। वो हिल ही नहीं रहा था। फ़ोन दोबारा बजने लगा। फहद ने रोते हुए मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी, तुमने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फहद ने कांपते हुए कहा, बस छोड़ दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आवाज़ आई, मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ लेने आया हूँ। फहद के दिल में बिजली सी गिरी। क्या लेने? इसने पूछा। आवाज़ आई, तुम्हारा वक्त। उसी लम्हे दीवार पर लगी घड़ी ने ज़ोर से टक टक शुरू कर दी। हालांकि वो घड़ी कई दिन से बंद थी। सोई बिल्कुल सुबह के 3:03 पर रुकी हुई थी। और फिर अचानक घड़ी की सोई तेज़ी से घूमने लगी, जैसे वक्त पागल हो गया हो। फहद की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें करीब आ रही हैं, सांस रुक रही है। फिर अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार धमकों की आवाज़ आई, धम धम धम। फहद के हाथ पांव सुन्न हो गए। और फिर एक धीमी सरगोशी, बिल्कुल दरवाजे के पीछे से। फहद, दरवाज़ा खोलो। फहद ने रोते हुए कहा, मैं नहीं खोलूँगा। सरगोशी में हंसी आई और कहा, तो फिर मैं खुद खोलूँगा। दरवाजे का लॉक खुद ब खुद चरचराने लगा, जैसे कोई अंदर से चाबी घुमा रहा हो। फहद ने दीवार से लगकर आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने आयत मुकम्मल की, अचानक मोबाइल की स्क्रीन जल उठी और उसमें वीडियो चलने लगी। वीडियो में फहद खुद सो रहा था, बिल्कुल उसी कमरे में। वो वीडियो लाइव थी और वीडियो में फहद के बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा था, लंबा, बेचेहरा, और इसके हाथ बहुत लंबे। फहद ने चीख कर मोबाइल फेंक दिया, मगर मोबाइल खुद ब खुद घसटता हुआ वापस इसके पाँव के पास आ गया। वीडियो में वो साया आहिस्ता आहिस्ता फहद के करीब झुका और फिर वीडियो में इस साये ने अपना चेहरा दिखाया। वो चेहरा फहद का अपना चेहरा था, मगर आंखें मुकम्मल सियाह और मुंह से खून टपक रहा था। फहद की चीख निकल गई। उसी लम्हे कमरे की लाइट दोबारा जल गई, पंखा चलने लगा, सब कुछ नॉर्मल। मोबाइल खामोश, घड़ी बंद। फहद कांपते हाथों से ज़मीन पर बैठ गया, पसीने में शराबवर, दिल की धड़कन जैसे फट जाएगी। वो उठकर भागा और फौरन अपनी अम्मी के कमरे में गया। अम्मी सो रही थीं। उसने इन्हें जगाया और रो रो कर सारा वाक़या बताया। अम्मी ने फौरन उसे वज़ू करवाया और सूरा बकरा की आयतें पढ़ें। फहद को कुछ सुकून हुआ। सुबह होते ही वो अपने कमरे में वापस आया तो दरवाजे के बाहर ज़मीन पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने पानी में भीगे हाथों से दरवाजे पर उंगलियां फेरी हों। और उसी निशान के बीच में नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने दरवाजे को खरचा हो। फहद ने कांपते हुए दरवाज़ा देखा और उसे याद आया कि वो तो अंदर से लॉक था, फिर बाहर नाखून के निशान कैसे? वो घबरा गया। उसने मोबाइल उठाया, कॉल लॉग चेक किया, लेकिन वहाँ कोई कॉल मौजूद नहीं थी, ना सुबह के 3:03 की, ना किसी अननोन की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जब उसने गैलरी खोली तो एक वीडियो मौजूद थी, सिर्फ 7 सेकंड की। फहद ने कांपते हाथों से वीडियो चलाई। वीडियो में अंधेरा था और फिर एक आवाज़ आई, बिल्कुल वही भारी आवाज़, मैं वापस आऊँगा जब तुम दोबारा 3 बजे जागोगे। वीडियो ख़त्म हुई और मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गया। फहद ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वो कभी भी रात को मोबाइल ऑन करके नहीं सोता। मगर सबसे खौफनाक बात यह है कि फहद जब भी सोता है, इसे ख्वाब में हर बार एक ही चीज़ दिखाई देती है, रात के 3:03 और एक फ़ोन की घंटी और दरवाजे के पीछे वही सरगोशी, फहद, दरवाज़ा खोलो। और आज भी अगर आप रात के 3 बजे जाग जाएं और आपका फ़ोन बजे, तो याद रखें, हर कॉल इंसान की नहीं होती। कुछ कॉलें कब्र से आती हैं और कुछ कॉलें आपका वक्त लेने आती हैं। अगर आपको ये कहानी खौफनाक लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी रोज़ाना आने वाली नई हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंच सकें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही बारे में हो।